राधे राधे भक्तों, आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है। इस दिन गंगा माता धरती पर अवतरण हुई थी। इसे भागीरथ जी इतने प्रयत्न से पृथ्वी पर स्वर्ग से ला पाए थे कि इसके बाद अत्यधिक यत्न करने को भागीरथ प्रयत्न कहा जाने लगा। जेठ सुदी दशमी को भारत की सर्वश्रेष्ठ पवित्र नदी गंगा का अवतरण होने से इसका नाम ही गंगा दशहरा पड़ गया। इस दिन घर में जितने पुरुष हो और लड़के हो उतनी जगह सवा सवा सेर आटे का चूरमा और पुड़ी बनानी चाहिए और इसके अलावा एक भदारे का सवा सेर आटे का चूरमा पुड़ी ज़्यादा बनाना चाहिए। इस सब चूरमे का हनुमान जी के भोग लगाकर हनुमान जी की पूजा करके आरती करनी चाहिए और ढोक देनी चाहिए। यह प्रसाद रात का बासी नहीं रखना चाहिए। जितना भी प्रसाद बचे उसे सभी नौकरों और ब्राह्मणों में बांट देना चाहिए या किसी गरीबों को खिला देना चाहिए। सवा सेर आटे का चूरमा अलग से बनावे जिसको घर के सब लोग खा लेवें। यदि बच जाए तो इसे रात को भी रख सकते हैं। जो चूरमा घर वालों के लिए बनाया है वो चूरमा घर में बच सकता है, लेकिन जो चूरमा हमने अलग से बनाया सबके नाम का उसे घर में बचाना नहीं है, उसे उसी दिन सब लोगों को बांट देना है। गंगा दशहरे का दिन गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व है। कहते हैं कि इस दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को आगे सफलता मिलती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं इसकी कथा। प्राचीन काल में अयोध्या नगर में सगर नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके केसिनी तथा सुमति नाम की दो रानियां थी। एक रानी के एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था। दूसरी के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। इंद्रदेव ने यज्ञ भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े को ढूंढते हुए सगर राजा के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। कपिल मुनि समाधि में लीन थे। राजा के पुत्रों ने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा देखकर कपिल मुनि की समाधि भंग कर दी, जिससे कपिल मुनि क्रोधित हो गए और राजा के सभी 8,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। तब राजा सगर के पौत्र अंशुमान उन्हें ढूंढने निकले। आश्रम में पहुंचने पर महात्मा वरुण ने सब वृतांत बताया और कहा, पहले तो तुम अश्व को ले जाकर पितामह का यज्ञ पूरा करवाओ, फिर उन सब की मुक्ति के लिए स्वर्ग से गंगा माता को पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न करना। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर पितामह को सारा वृतांत बताया और यज्ञ के पूर्ण होने पर अपने पुत्र दिलीप के साथ गंगा अवतरण के लिए आयु पर्यंत घोर तपस्या की, किंतु वे सफल न हो सके। तब महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गोकर्ण तीर्थ में जाकर गंगा अवतरण के लिए कठोर तपस्या की। घोर तपस्या करते हुए जब कई वर्ष गुजर गए तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहते हो तो शंकर जी को तपस्या के द्वारा प्रसन्न करना होगा, क्योंकि जब मैं कमंडल से गंगा जी को मुक्त करूंगा तो वह अपने तीव्र वेग के कारण सीधे पाताल लोक में चली जाएगी। पृथ्वी पर इसके तीव्र वेग को सिर्फ शंकर जी ही झेल सकते हैं। तब भागीरथ ने एक अंगूठे के बल से पृथ्वी पर खड़े होकर शिवजी की स्तुति करते हुए तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर गंगा जी का वेग धारण करने के लिए अपनी जटाएं खोलकर फैला दी। अपने तीव्र वेग पर गंगा जी को बहुत अभिमान था। उन्होंने सोचा शंकर जी उनके तीव्र वेग को संभाल न सकेंगे और वह सीधे रसातल में चली जाएगी। इस बात को
शंकर जी जान गए। उन्होंने अपनी जटाओं को बांध लिया। इससे गंगा जी उनकी जटाओं में ही चक्कर काटती रही, निकल न सकी। जब भागीरथ जी ने देखा कि इतने प्रयत्नों से भी गंगा जी को मुक्त नहीं करा सके तो उनका मनोरथ सिद्ध न हुआ, तब उन्होंने फिर शंकर जी की तपस्या की। तब शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं में से एक लट खोली। इसमें से गंगा जी 7 धाराओं में होकर बह निकली। उनके वेग को जानकर शिवजी ने गंगा को हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार सर में छोड़ा। उस सर से सरस्वती धारा भागीरथ जी के पीछे पीछे चल पड़ी। आगे रथ में सवार राजा भागीरथ जी चले। गंगा जी के तीव्र वेग से राह में आने वाले सभी जीव जंतु बहने लगे। उसी मार्ग में जानु ऋषि का आश्रम था तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या में विघ्न न पड़ जाए ऐसा सोचकर ऋषि गंगा जी को पी गए। तब भागीरथ जी पुनः सोच फिक्र में पड़ गए और तब उन्होंने वह देवताओं ने मिलकर जानु ऋषि से प्रार्थना की। तब जानु ऋषि ने उन्हें पुनः अपनी जांघ से निकाल दिया। इसी से उनको जाह्नवी अर्थात जाह्नवी ऋषि की पुत्री का नाम मिला। तब बहते बहते गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भग्नावशेषों को बहाती हुई वह अन्य अनोखों राह में पड़ने वाले पापियों को उद्धार करती हुई सागर से जा मिली। कपिल मुनि के आश्रम में ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर राजा सगर के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी को भागीरथी नाम दिया। तब भागीरथ ने अयोध्या का राजकाज संभाला। कालांतर में पुत्र लाभ कर सुखपूर्वक राज्य भोग कर परलोक गमन किया। गंगा दशहरा पर स्नान दान और पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है। आप भी अगर पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो गंगा दशहरा पर कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। जैसे गंगा दशहरे पर पितरों के नाम पर दान जरूर करना चाहिए। गंगा नदी को मोक्षदायिनी और प्राणदायिनी माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि गंगा नदी का जल मनुष्य के लिए केवल प्राणदायिनी ही नहीं बल्कि गंगा नदी जीवन मृत्यु के बंधन से निकलकर मोक्ष भी देती है। भक्तों, गंगा दशहरा के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें ताकि जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।